गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम लेखन कौशल से एक नया विषय पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है नारा या स्लोगन। नारा लेखन या स्लोगन आप देखते आ रहे हैं, पढ़ते हैं। जब कोई स्ट्राइक होती है, हड़ताल होती है, जब हम नारे लिखते हैं या फिर हमें अपनी कोई बात कहनी हो तो उसके लिए हम स्लोगन तैयार करते हैं जो बात लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। नारा लेखन जो है, नारा क्या है, अलग अलग विषयों से संबंधित है। समाज में किसी वस्तु की विशेषता को स्थापित करता है। संक्षिप्त और कम शब्दों में अधिक अर्थ वाला जो वाक्य होता है वो नारा लेखन कहलाता है, जिसका कोई अर्थ होना चाहिए और प्रेरणादायक भी हो। ठीक है। नारा लेखन क्या है, अलग अलग विषयों से संबंधित होते हैं और संक्षिप्त यानी कम शब्दों में सार्थक और प्रेरणादायक होने चाहिए। कम शब्दों में लिखा हो, जिसका कोई अर्थ हो और जिससे हमें कोई प्रेरणा मिलती हो। ऐसे वाक्य ही नारा या स्लोगन कहे जाते हैं। ठीक है। कम शब्दों में लिखे गए हों, प्रेरणादायक हों और सार्थक हों। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक ऐसा वाक्य या शब्दों का एक ऐसा समूह जो लोगों के जुबान पर चढ़ जाए। जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया एक मतलब उनके द्वारा दिया गया एक नारा है। ठीक है। ऐसा मतलब ऐसी लाइन जो हमें हमेशा तक याद रहे। तो इस प्रकार जैसे अभी कोविड-19 में 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, तो ये इस तरह की लाइन हमें दी गई है जो हम हर जगह कहीं पर भी बोलकर उस बात को कह सकते हैं। मतलब लोगों की जुबान पर वो चढ़ जाए, जो लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखता हो, उसे हम नारा कहते हैं। जिससे जो काम हमें करवाना है उससे लोग उस वाक्य को पढ़कर लोग प्रेरित हो जाएं, उसे नारा कहते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में नारों की बहुत अहम भूमिका थी। ठीक है। नारा भारत समेत विश्व में हर जगह अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे देश में आज़ादी के वक्त भी बहुत सारे नारे प्रचलित हुए जिन्होंने भारतीय लोगों के मन में बहुत गहरा प्रभाव डाला। जैसे करो या मरो, वंदे मातरम, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों के मन पर गहरा प्रभाव डाला है। मतलब स्वतंत्रता जब हमारे देश को आज़ाद कराना था, उस समय भी नारों की बहुत सारे नारे प्रचलित थे और उनकी भी अपनी एक अहम भूमिका थी। अब नारे कितने प्रकार के होते हैं? नारे कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, उत्साहदायक, व्यावसायिक, आध्यात्मिक और प्रेरणात्मक, है ना। इस प्रकार के नारे और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उद्देश्य से नारे लिखे जाते हैं। नारों का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह से पड़ सकता है। जो उस बात को अपने तरह से पॉजिटिव सोचेगा तो उसके लिए सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और जो उस बात के लिए नेगेटिव सोचेगा उसके लिए नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मतलब अगर हम कहते हैं कि कोई आंदोलन हो रहा है, ठीक है ना, उस आंदोलन में जो नारे जिस व्यक्ति के लिए कहे जा रहे हैं उसके लिए वो नकारात्मक होंगे, और जो व्यक्ति कह रहा है जिस व्यक्ति के लिए, वो उसके लिए सकारात्मक होंगे। तो इसी प्रकार से नारों का प्रभाव अपने अपने मन के आधार पर दोनों ही तरह से पड़ सकता है। हर क्षेत्र में नारों का अपना अलग ही महत्व है। अब नारों की क्या विशेषताएं हैं? नारा ऐसा होना चाहिए जो सीधे लोगों के दिल में उतर जाए। नारा अगर तुक और लय के साथ लिखा गया हो तो बहुत प्रभावशाली लगता है। नारों में सरल, लोकप्रिय और प्रचलित शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। इससे नारा लोगों की जुबान पर जल्दी चढ़ जाएगा। स्लोगन या नारा बहुत ही संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए, क्योंकि नारा जितना संक्षिप्त और प्रभावशाली होगा उतना ही प्रसिद्ध होगा। जितना हम कम शब्दों में लिखेंगे वो लोगों की जुबान पर चढ़ जाएगा और लोग उसे बार बार दोहराएंगे। इसलिए नारा कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए, और संक्षिप्त होगा तो ऑटोमेटिकली वो लोगों की जुबान पर चढ़ेगा, तो वह अपने आप ही प्रभावशाली बन जाएगा। स्लोगन जो है गंभीर अर्थ वाला होना चाहिए, लोगों के दिल और दिमाग पर छाने वाला होना चाहिए, इस तरह से कि लोग उसको अपने जीवन में उतार पाए। नारे की शब्द सीमा अधिकतम 10 या 12 शब्दों की ही होनी चाहिए। नारों में विषय विशेषता का वर्णन सटीक होना चाहिए। जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक के आधार पर ही आपको नारे की विशेषताओं का
वर्णन करना है। नारे में हमेशा एक आदर्श संदेश होना चाहिए जो लोगों को प्रेरित और जागृत कर सके। मौलिकता, रचनात्मकता और आकर्षक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ये नारे को प्रभावशाली बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है, नारा प्रभावशाली कब बनेगा? जब उसमें मौलिकता होगी, उसमें रचनात्मकता होगी कि नारा इस तरह नहीं है, कॉपी पेस्ट वाला नारा नहीं होना चाहिए कि आपने कहीं पर सुना और उसको लिख दिया। आपको अपनी रचना के आधार पर, अपने मन की भावनाओं के आधार पर आकर्षक शब्दों में उस नारे को बनाना है। और नारा तभी प्रभावशाली होगा जब आप विषय के आधार पर एक मौलिक रचना लिखेंगे। नारे को लिखते हुए शब्दों का उचित चयन और आपसी तालमेल आवश्यक है। नारा एक या दो पंक्ति में हो सकता है, जैसे प्रकृति का ना करे हरण, आओ मिलकर बचाएं पर्यावरण। ठीक है, एक या दो पंक्ति में होगा। हम सबका एक ही नारा हिंदी देश की शान है। ठीक है, देश को आगे बढ़ाना है, निरक्षर को साक्षर बनाना है। मतलब कुछ नारों में आपको राइम यानी तुकबंदी, तुक और लय का भी ध्यान, जैसे हरण पर्यावरण, बढ़ाना है, बनाना है। ठीक है ना, इस तरह से आप नारे लिखते समय इस तुक का भी ध्यान रखें कि दो पंक्तियां आप लिख रहे हैं, दोनों पंक्तियों का जो अंतिम वर्ण है वो एक जैसा हो, उसकी राइम एक जैसी हो, बोलने में और सुनने में वह एक जैसा लगे। ठीक है, अब नारा के कुछ उदाहरण हैं कि किन किन विषयों पर नारे लिखे जा सकते हैं, जैसे शिक्षा से संबंधित नारे, पर्यावरण से संबंधित नारे, वृक्षारोपण से संबंधित नारे, भारत पर नारे, जीवन पर केंद्रित नारे, हिंदी दिवस पर नारे, विज्ञान की महत्ता पर नारे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कोविड-19 या कोरोना पर नारे, जो आपका समसामयिक टॉपिक है, करंट टॉपिक जो है वो। ठीक है, अब शिक्षा से संबंधित नारे किस प्रकार लिखे जाते हैं? नर हो या नारी सब बने साक्षर। आप इसको कलरफुल पेन से भी लिख सकते हैं ना, पिक्चर ड्रॉ करके भी इस नारे को, आपने देखा होगा स्लोगन में एक पोस्टर बना देते हैं, उस पर 2 लाइन लिखी होती है और उसका जैसा ही चित्र बनाया जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप 2 लाइन लिखकर नारे को किस प्रकार आकर्षक बनाएंगे, तभी आपको 5 नंबर पूरे दिए जाएंगे। दूसरा देखिए शिक्षा के ऊपर, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। क्लियर? अब पर्यावरण से संबंधित नारे कैसे होते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, पर्यावरण को बचाना है, पेड़ पौधे लगाने, उस पर हम क्या नारा बना सकते हैं? हम सबका यही नारा है, पर्यावरण को सुरक्षित बनाना है। ठीक है, और देखिए यदि आप पर्यावरण को बचाएंगे फिर यही पर्यावरण आपके जीवन को जीने योग्य बनाएंगे। वृक्षारोपण से संबंधित नारे, वृक्षों की जब करोगे रक्षा तभी बनेगा जीवन अच्छा, है ना। इस प्रकार देखो यहाँ पर पेड़ का चित्र बना दिया, उसके ऊपर नारे लिख दिए, उसको इतना कलरफुल बना दिया है। इसी प्रकार से आपको भी इसे अलग अलग कलर के पेन से लिखकर इसको आकर्षक बनाना है। भारत पर नारे, भारत का चित्र बना दिया ना, स्वतंत्रता भारत की शान है, लोकतंत्र इसकी आन है। जीवन पर केंद्रित नारे, जीवन पर केंद्रित नारे किस प्रकार के हो सकते हैं? कभी क्रंदन है, कभी हर्ष है, वास्तव में जीवन एक संघर्ष है ना। कभी तो आपको दुखी होना पड़ता है और कभी आपको खुशी मिलती है। वास्तव में जीवन क्या है? एक संघर्ष है। क्लियर? हिंदी दिवस पे नारे, देश की ऊंची शान करें, हम हिंदी में काम करें। जन जन को जो मिलाती है वह भाषा हिंदी कहलाती है। जो जन जन को मिलाती है वही भाषा कौन सी कहलाती है? हिंदी भाषा कहलाती है। आई बात समझ में कि हिंदी भाषा पर किस प्रकार के नारे लिखे जा सकते हैं? देश की ऊंची शान करें, हम हिंदी में काम करें। जन जन को जो मिलाती है वो भाषा हिंदी कहलाती है। विज्ञान की महत्ता पर नारे, समस्याओं के समाधान का हल पाओगे यदि विज्ञान की ताकत को समझ पाओगे। अब कोविड-19 यानी कोरोना पर स्लोगन या नारे, पापा घर में रहो, बाहर कोरोना है, सब मिल साथ रहेंगे, किसी को नहीं खोना है। घर बैठकर करना है हम सभी को यह टास्क, धोते रहना है हाथों को और लगाए रहना है मास्क। इसी प्रकार एक और है ना हमारा
ना स्लोगन क्या है? 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। ठीक है ना? इस प्रकार हम इन नारों के माध्यम से क्या समझेंगे कि ये जो स्लोगन है ये इस तरह से प्रभावशाली होने चाहिए, संक्षिप्त भाषा में होने चाहिए। 2 लाइन में आपको अपनी विषय पर आधारित बात को लिखकर इस प्रकार समझाना है कि वह लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाए और वह उस बात को हमेशा याद रखे। इस प्रकार के नारे आपके पास होने चाहिए। धन्यवाद।